आस्पदं सद्गुरुं चरणारविन्दं भृत्यारतिहं प्रणतपादीपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। अखिल विश्व वंदनीय प्रातस्मरणीय बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहिब के श्री चरणों में त्रिवार बंदगी अर्पित करते हुए मंचासीन मेरे हृदय मंदिर के आराध्य ज्ञानदाता मुक्ति प्रदाता परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महंत श्री शुमुनि शास्त्री साहिब जी के श्री पावन युगल चरणों में त्रिवार बंदगी अर्पित करते हुए मंचासीन विराजित सभी श्रद्धेय संत महापुरुष, सभी महंत साहिबान, मंचस्थ सभी श्रद्धेय महंत साहिबान, क्षेत्रीय महंत साहिबान के श्री चरणों में त्रिवार बंदगी अर्पित करते हुए और आप सभी सदगुरु कबीर साहिब के श्री चरणों में अनन्य निष्ठा भाव रखने वाले परम जिज्ञासु भक्त हंसजन, भक्ति स्वरूपी माताएं, बहनें, छोटे छोटे बाल गोपाल, बड़ा ही परम आनंद का विषय है कि हिंदू राष्ट्र नेपाल की यह पावन धरती इटहरी और इटहरी का यह ग्राम विष्णुपुर, यह विष्णुपुर ग्राम में परम श्रद्धेय श्री धनिक साहिब जी एवं माता साहिब जी के पावन स्मृति में आयोजित यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सदगुरु कबीर महाज्ञान यज्ञ एवं कुंभ। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आप सबके बीच में हमको यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह जो आपका हिंदू राष्ट्र, यह जो नेपाल का यह जो देश है, इसे कहा जाता है भारत में कि यह हिंदुत्व का देश है। यहाँ पर जो रहने वाला जो हर एक व्यक्ति है वह हिंदू है, और हम अगर हिंदू है, अगर हम सनातनी हिंदू है, तो हमारा फर्ज है कि हमारे जीवन में हम कुछ आचरण करें, कुछ हमारे व्यवहार करें। सदगुरु कबीर साहिब का प्राकट्य भी इसीलिए हुआ था। जब सदगुरु कबीर साहिब इस धराधाम पर आए थे, उस समय सिकंदर लोदी बादशाह, इब्राहिम लोदी, बहलो लोदी जैसे लोदी वंश का जो है अत्याचार हो रहा था। सब हिंदू जो है त्राही माम कर रहा था। तब जाकर के इस पीड़ित जनता को जो है दुख सहारने के लिए किसी संत महापुरुषों की जो है वह आवश्यकता थी। तो इस वजह से जो है सदगुरु कबीर साहिब का जो है प्राकट्य हुआ इस धरती पर। और सदगुरु कबीर साहिब का जब प्राकट्य हुआ, तब सदगुरु कबीर साहिब ने यहाँ आकर के मनुष्य को मानव मात्र में प्रेम करना सिखाया, और प्रेम करना ही सिखाया नहीं, उसका प्रचार प्रसार करना भी हमें सिखाया। सदगुरु कबीर साहिब के एक मात्र शिष्य हुए और उन्होंने कबीर पंथ का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया। उनका नाम था धनी धर्मदास जी। बताए धनी धर्मदास जी के बारे में आपको। धनी धर्मदास जी कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे? धनी धर्मदास जी रहने वाले थे छत्तीसगढ़ के, जो पहले था मध्य प्रदेश में। उनका ग्राम था बांधवगढ़। वो बांधवगढ़ के एक सेठ थे, उनका नाम था जुड़ावन साहू। वो जुड़ावन साहू जो है पहले वैष्णव भक्त थे। वैष्णव भक्त होने के कारण में वे हमेशा अपने ठाकुर जी की पूजा, कृष्ण जी की पूजा में नित्य निरंतर रहते थे। तो उनके मन में आया कि मैं मथुरा जाऊं, क्योंकि ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया लाल जी जो है वृंदावन की नगरी में ज्यादा रहते थे। तो जुड़ावन साहू जी भी जो है वह मथुरा गए, और मथुरा में जाकर के उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जो है भोजन प्रसाद जो है बनाना शुरू कर दिया।
जब वो भोजन प्रसाद बना रहे थे तो उस भोजन प्रसाद बनाते समय जो उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की थी, उस अग्नि से में उन्होंने देखा कि इसमें से तो चींटियां जो है वो जल रही हैं, इसमें चींटियां जल रही हैं। तो ये भोग जो है मैं अपने ठाकुर जी को, अपने जो मेरे आराध्य हैं, मैं उन्हें कैसे लगाऊं, क्योंकि तो जुड़ावन है, साहू है, और उनका तो अर्थ ही है कि कोई भी चीज जो है व्यर्थ जानी नहीं चाहिए। उसमें भी उन्होंने देखा कि इसमें भी मैं स्वार्थ साधु, किसी गरीब, किसी दुखी संत को जो है मैं प्रसाद ग्रहण करूं। तो उसी समय सदगुरु कबीर साहब का जो है अवतरण मथुरा की नगरी में होता है, और सदगुरु कबीर साहब को भी उन्हें उपदेश देना रहता है। तो सदगुरु कबीर साहब जो है मथुरा में साधारण संत भेष में जो है वहां पर अवतरित होते हैं। तो धनी धर्मदास जो जुड़ावन साहू जी जो है वो प्रसाद लेकर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उन्हें सदगुरु कबीर साहब का जो है दर्शन होता है, और दर्शन जैसे ही होता है तो वो उन्हें वह प्रसाद देने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि हे संत जी, आप बड़े ही ये लग रहे हैं, आपको लगता है कि जो है भोजन कहीं मिल नहीं रहा है, तो आप जो है इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अरे तुझे जो है तो अपने ठाकुर को, अपने जो प्रियतम था, आराध्य था, उसको तुम यह भोग नहीं लगा सका, और तुम जो है इसमें जो जितनी चिट्ठियां मरी हैं इसमें तुम हमें भोग लगा रहे हो। तो जितना सुनते ही जो है धनी धर्मदास जी जो थे, जुड़ावन साहू जी थे, वो जागृत हो गए, चकित हो गए कि ऐसे दिव्य लौकिक महापुरुष कौन है, कि भाई जो जानते हैं, ये तो मुझे ही पता था यह बात कि इसमें तो चिट्ठियां मरी हुई है, इसमें तो बहुत सारी चिट्ठियां, लाखों चिट्ठियां मरी हुई है, बात तो मैं ही जानता हूँ, इन्हें कैसे पता चला। तो इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अरे जुड़ावन, तुम्हें जो है, तुम्हें आस ही नहीं, तुम्हें सदगुरु की भक्ति भी करनी है। तो जुड़ावन साहू को जो है, जो उन्होंने जो प्रसाद दिया था और जितनी भी चिट्ठियां जो मरी थी, उस चिट्ठियां को सदगुरु कबीर साहब ने जो है जीवंत कर दिया।